नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी ही अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए जाते हैं। वहाँ पे वे देखते हैं कि एक युवा अपने जीवन से दुखी व निराश होकर शिव मंदिर के पास बैठकर भगवान को दोष दिए जा रहा था। उसे देखकर भगवान शिव को दया आ जाती है और वे बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उसे असली दुख का ज्ञान देते हैं। असली दुख क्या होता है और असली दुख किसे कहते हैं, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और आप सभी इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन जब हम उस दुख से परेशान हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे ही जीवन में हजारों समस्याएं हैं, हजारों विपत्तियां हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर देखें और गहराई से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, आज के इस कहानी में हम जानेंगे और उसका समाधान भी हम इसी कहानी में जानेंगे। तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। एक गांव में एक सूरज नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसके इस आदत से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। उन्हें लगातार अपने बेटे की भविष्य की चिंता लगी रहती थी। सूरज के सभी सहपाठी व मित्र अपने अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन चुके थे। कोई अच्छी नौकरी कर रहा था तो कोई अच्छा व्यापारी बन गया था, लेकिन सूरज आज तक भी कुछ नहीं कर पाया था। जब कोई उससे पूछता कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, तो वह बड़े ही विश्वास के साथ कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके ठीक विपरीत वह कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा था और ना ही किसी को उसके कोशिश का कोई परिणाम दिखाई देता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ सूरज और भी आलसी और कामचोर होता जाता है। उसके माता पिता उसके इस आदत से परेशान होकर उसे दूसरों का उदाहरण देकर समझाते थे, ताने मारा करते थे, लेकिन सूरज पे इसका कोई असर नहीं होता था और ना ही इस बात का कोई परिणाम निकला। अब तो सूरज धीरे धीरे इतना निराशावादी हो जाता है कि वह ना तो कोई कोशिश करता और ना ही किसी को बात सुनता। वे हर समय अपने आप को कोसते रहता और कहता कि मैं ही बेकार में इस धरती पे क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है और ना ही भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा करते हैं। अब सूरज हर समय यही सोचते रहता था कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है तो वह क्या करे, और वह बैठकर हर समय रोते रहता था और भगवान को दोष देते रहता था। अब तो वह छुप छुपा कर रहने लगा। किसी के सामने भी जाने में उसे शर्म आने लगी। उसे एक हमेशा डर सताते रहता था कि अगर उसका कोई मित्र मिल गया और वे पूछेंगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बताऊंगा। यही सोचकर वह एक दिन छुपते छुपाते अपने घर से निकला और जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु कुछ लोगों को बैठाकर प्रवचन दे रहे हैं। तब सूरज को लगा कि उसे भी यह प्रवचन सुनना चाहिए और वह अपना मुंह छिपाकर एक पेड़ की ओट में खड़े होकर इस प्रवचन को सुनने लगा। वे बौद्ध भिक्षु लोगों को दुख के बारे में ज्ञान दे रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा साथी दुख होता है। अगर हम चाहें तो दुख को अपना गुरु बना सकते हैं। अपनी असफलताओं से सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम चाहें तो अपने दुखों पे बैठकर रो सकते हैं, लेकिन रोने से हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। उल्टे हम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाएंगे। हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाएगी, जिससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा।
अब सूरज छुप छुपाकर बौद्ध भिक्षुओं की सारी बातें सुन चुका था। जैसे ही बौद्ध भिक्षु का प्रवचन खत्म होता है और वे सभी लोग उठ के चले जाते हैं, तब सूरज उनके पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अभी आप सभी लोगों को दुख के बारे में ज्ञान दे रहे थे, उन्हें यह सिखा रहे थे कि कैसे हम दुख को अपना गुरु बना सकते हैं। लेकिन मैं भी तो बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में अनेक दुख हैं, लेकिन मेरे दुख ने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया और ना ही कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुख को अपना गुरु बना सकता हूँ। बल्कि दुख की पीड़ा तो इतनी भयंकर होती है कि उसके सामने मौत भी छोटी लगने लगती है। जब कोई आपसे पूछता है कि आप जीवन में क्या कर रहे हो, आपने जीवन में क्या हासिल किया है, तब कितना दुख होता है मैं आपको कैसे बताऊं। मन को कितना ठेस पहुंचता है, इसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना कहकर सूरज रोने लगता है। सूरज को रोता हुआ देखकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रहे हो। तब सूरज कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, और इतना कहकर वह अपने साथ हुई सारी घटना बौद्ध भिक्षु को बता देता है। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य ही कर दूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठ के खड़े हो जाते हैं और सोनू आश्चर्यचकित होकर बौद्ध भिक्षु की तरफ देखता रहता है और मन में कहता है कि जब मेरे अपने मुझे समझ नहीं पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। और इतना मन में विचार करके वह उठकर वहां से चला जाता है। जब वह अपने घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में उसके कुछ मित्र मिल जाते हैं और फिर से यही सवाल करते हैं कि सूरज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। सूरज इन बातों से बहुत परेशान हो चुका था और जब वह घर पहुंचता है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। सूरज के पिता इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और मन में सोचते हैं कि चलो, मेरा बेटा कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। इतना विचार करके वह सूरज को कुछ पैसे दे देते हैं और सोनू उससे कपड़ों का व्यापार शुरू करता है। काम करते हुए उसे कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसे व्यापार में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इससे सूरज और भी अधिक निराश हो जाता है और अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे व्यापार में जरा भी सफलता नहीं मिल रही है। तब सूरज के पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो ज़रूर मिलती है। तुम पूरी मेहनत और लगन से काम करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने पिता की बातें सुनकर सूरज को एक नई राह मिलती है और वह पूरी लगन से अपने व्यापार में जुट जाता है और धीरे धीरे उसे उस व्यापार में सफलता मिलने लगती है। देखते ही देखते सूरज उस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। बड़े बड़े लोग उससे मिलने आने लगते हैं। उसके दोस्त और मित्र अब उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। सभी उसकी खूब तारीफ करते, खूब बड़ाई करते और सभी लोग उससे मिलने आया करते थे। इस बात से सूरज बहुत खुश रहने लगा। अब सूरज के माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बेटा खूब तरक्की और नाम कमा रहा है। सूरज सिर्फ 3 वर्षों में ही एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके माता पिता, उसके गांव के सभी लोग उसकी सफलता से बहुत खुश थे। सूरज के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब तो कुछ मित्र उससे ये भी कहने लगे कि तुम्हें अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, जगह जगह पे इसके कई शाखाएं खोल लेनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मित्रों और प्रशंसकों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और समय आने पे वह तुमसे कर्ज भी मांगने आएगा। ऐसा करके तुम देश के सबसे धनी व्यापारी बन सकते हो। अब सूरज का ध्यान हमेशा इसी बात में लगा रहता था कि वह अपने व्यापार को और ज़्यादा बड़ा कैसे करे। इस चिंता में ना तो वह ठीक से खाता था और ना ही ठीक से सोता था
वह इसी चिंता में हमेशा लगा रहता था कि वे सभी व्यापारियों से आगे कैसे निकले। अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए उसने और अधिक ऋण ले लिया और उसकी कई शाखाएं खोल ली, लेकिन ठीक से ध्यान ना देने की वजह से उसे व्यापार में नुकसान होने लगा। अपने व्यापार की भरपाई करने के लिए अपने व्यापार में कम गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करने लगा, यहाँ तक कि छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। इससे वह रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसके पास धन दौलत नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अब उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे हमेशा इसी बात की चिंता लगी रहती थी कि उसका व्यापार सभी से बड़ा कैसे हो जाए। इस कारण वह हमेशा बेचैन रहने लगा। उसके पास जो संपत्ति थी, अब वह उसका लुत्फ भी नहीं उठा पाता था। सूरज को हमेशा यही लगता कि उसके मित्र सही कह रहे हैं और मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो मेरे मित्रों की संख्या और प्रशंसकों की संख्या और बढ़ जाएगी, और जो उसके मित्र कहते वह वही करता था। इस तरीके से सूरज का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा और एक समय ऐसा भी आया कि उसका व्यापार पूरी तरीके से डूब गया। अब सूरज बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन वह अपने रथ पर बैठकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। सूरज अपने रथ से उतरकर बौद्ध भिक्षु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला कि हे महात्मा, मेरे जीवन में बड़ा ही दुख है, आप मेरे दुख का समाधान कीजिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है? इस पर सूरज ने कहा कि हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास नौकर चाकर है, फिर भी मैं इन चीज़ों का लुत्फ नहीं उठा पा रहा हूँ और ना ही मुझे रातों को नींद आती है। अब तो मैं हमेशा इसी चिंता में लगा रहता हूँ कि अपने व्यापार को और कैसे बड़ा किया जाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सूरज से पूछते हैं कि जब तुम हमारे पास पहली बार आए थे और तुम्हारे जीवन में जो दुख था, तुमने उससे क्या सीखा? तब सूरज ने कहा कि हे महात्मा, उस दुख से मैंने यही सीखा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कोशिश भी करनी होगी, और सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। उस कार्य को तब तक करना होगा जब तक कि हम उसमें सफल नहीं हो जाते। सफलता के लिए किसी भी काम का शुरुआत करके उसे अंजाम तक पहुंचाना होता है। लोग सिर्फ सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। आज आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वही कर्म आपको कल सफल बनाएंगे। सूरज की बातें सुन के बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। अब सूरज आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि जो मैंने दुख महात्मा को अभी बताया है, क्या वो असली दुख नहीं है? तभी वो बौद्ध भिक्षु अपने हाथ में एक घड़ा लेके आते हैं, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। वे सूरज को दे के कहते हैं कि बेटा, इसे मेरे पैरों के पास मिट्टी खोद कर दबा दो। अभी इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई उपयोग करना है। जब ज़रूरत होगा तब मैं इसको निकाल के इसका उपयोग कर लूँगा। महात्मा के आज्ञा अनुसार सूरज ने मिट्टी खोदकर उनके पैरों के पास ही उस घड़े को दबा दिया और महात्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अब वह धीरे धीरे अपने व्यापार के कार्यों में लग गया, लेकिन माल की गुणवत्ता खराब होने की वजह से उसका व्यापार धीरे धीरे बैठता ही चला गया। उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। व्यापार पूरी तरीके से डूबने के बाद सूरज को इस बात की चिंता होने लगी कि वह अब ऋण कैसे लौटाएगा, लेकिन वह इस बात को सोच के संतुष्ट था कि कर्ज उसने अपने मित्रों से लिया है, इसलिए उन्हें लौटाने में वे थोड़ी देरी कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिन मित्रों के ऊपर उसे इतना भरोसा था, उसके वही मित्र सबसे पहले कर्ज मांगने आ गए और कर्ज के लिए उसे धमकी भी देने लगे। उसे कहने लगे कि अगर तुम समय पे कर्ज नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अपने मित्रों की यह बात सुनकर सूरज बहुत परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता।
पूरी तरीके से निराश और हताश होकर वह अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा कि पिताजी, मेरे ऊपर बहुत ऋण हो गया है। आप थोड़े से पैसे मुझे दे दीजिए ताकि मैं इन कर्जों को चुका सकूं। सूरज के पिताजी ने कहा कि बेटा, पहले ही व्यापार करने के लिए हम तुम्हें सारी संपत्ति दे चुके हैं। अब हमारे पास ले दे के एक यही घर बचा है जिसमें हम रहते हैं। अगर हम यह घर भी बेचकर तुम्हें दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? इस बुढ़ापे में हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने माता पिता की बातें सुनकर सूरज चुपचाप वहाँ से लौट जाता है। अब सूरज के पास कर्ज से मुक्ति पाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब वह बहुत निराश होकर अपने मन में यह विचार करता है कि अब कर्जदारों से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अपने मन में यह विचार करके वह ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाने लगता है। पहाड़ पे जाते समय सूरज को बौद्ध भिक्षु की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। इस बात को याद करके सूरज के मन में एक आशा की नई किरण पैदा होती है और वे तेजी से बौद्ध भिक्षुओं के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। अब मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया है। इस दुख के कारण मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आप मेरे दुख का समाधान कीजिए। तब वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, कहाँ है असली दुख? अब सूरज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसके सब्र का बांध टूट गया। सूरज कहने लगा कि हे महात्मा, अब असली दुख क्या होता है? मेरे जीवन में इतना दुख, इतना विपत्ति है जिसके कारण मेरे मन में निराशा घर कर गई है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, तुमने अपने दुख से अब तक क्या सीखा है? तब सूरज कहने लगा कि मैंने अब तक यही सीखा है कि जो लोग आपकी सफलता में आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके शुभ चिंतक बने फिरते हैं और आपसे जुड़ते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो विपत्ति में साथ खड़े होते हैं और विपत्ति से हमें बाहर निकालते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं और जो भी लोग ऐसे हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो लोग आपकी सफलता के कारण आपके मित्र बनते हैं, वे आपको धोखा अवश्य ही देंगे और ऐसे लोगों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। बौद्ध भिक्षु सूरज की बातें सुनकर कहते हैं कि बेटा, कभी भी दूसरों की बातों में आकर किसी कार्य की शुरुआत ना करो। अपनी सफलता के लिए किसी के खिलाफ षड्यंत्र ना रचो, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु उठ के खड़े हो जाते हैं और मिट्टी में दबाया हुआ वह घड़ा निकालकर सूरज के हाथों में थमाते हुए कहते हैं कि लो, इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। अब सूरज बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब कर्जदारों से राहत मिलेगी और इस पैसे से मैं फिर से एक नया व्यापार शुरू कर पाऊंगा। अब सूरज उस घड़े को लेकर उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करके और धन्यवाद देकर वहां से अपने घर लौट जाता है। घर जाकर वह अपने दोस्तों का ऋण चुकाता है और बचे हुए पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। व्यापार छोटा था, लेकिन इस बार सूरज बहुत खुश था। उसके मन में कोई लालच नहीं था और इस बात की संतुष्टि थी कि उसने किसी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, किसी को धोखा नहीं दिया और वह खूब मन लगाकर अपने व्यापार पे काम करने लगता है। रात दिन मेहनत करने लगता है और इसी मेहनत के फलस्वरूप उसका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। देखते ही देखते सूरज फिर से एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब वह दान पुण्य करने लगता है, अच्छे कर्म करने लगता है ताकि उसके जीवन में कोई दुख न आए। लेकिन जीवन तो दुख और सुख का संगम होता है और सब कुछ अच्छा करते हुए भी इस बार सूरज के जीवन में सबसे बड़ा दुख आता है। उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। जब सूरज को इस बात की सूचना मिलती है तो वह भागता हुआ अपने घर पहुंचता है
और जब वे अपने माता पिता को देखता है तो उसे इस बात की याद आती है कि जिस संपत्ति के लिए वे लड़ते रहते थे, आज उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इस संपत्ति किस काम का? उसके माता पिता ने अपने जीवन में जितना कुछ भी कमा के इकट्ठा किया था, उनके साथ तो कुछ भी नहीं गया, सब कुछ यहीं रह गया। सूरज अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और वह बहुत निराश रहने लगता है। उसके मन में एक खालीपन और निराशा घर कर गई। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की याद आती है और वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचता है। सूरज को देखकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या हुआ बेटा, फिर से कोई दुख आन पड़ी है? तब सूरज कहता है कि नहीं महात्मा, अब तो सब कुछ ठीक है, मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। सूरज की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य ही मिलेगी। जो आज कल यहाँ पे है, कल यहाँ से चला जाएगा, परसों कोई और आएगा। जीवन इसी प्रकार से चलती रहती है। हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी कल ही हो जाए, या फिर परसों, या फिर अभी। इस बात को सुनकर सूरज आश्चर्यचकित हो जाता है और कहने लगता है कि हे महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी युवा हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है, पूरी जिंदगी जीनी है, और आप कह रहे हैं कि मुझे अभी मौत आ जाएगी। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि मौत सिर्फ बूढ़ों को आती है। मौत तो कभी भी आ सकती है। मौत का कोई समय निश्चित नहीं होता। वह ना तो किसी के कहने से आती है और ना ही किसी को बताकर आती है। जिस क्षण तुम्हारा मौत होना होगा उसे कोई टाल नहीं सकता। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर सूरज बहुत आश्चर्यचकित होता है और निराश होकर वहाँ से उन्हें प्रणाम करके उठकर चला जाता है। अब सूरज का मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसे हमेशा यही ख्याल आते रहता था कि जब मौत किसी भी वक्त हो सकती है तो व्यापार करने का क्या मतलब। सूरज के मन में यह विचार आता है कि यह जीवन किस काम का, यह जीवन हमें किस लिए मिला है। हम रात दिन कड़ी मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं और हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो जाता है, तब हम एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो व्यापार करने का क्या मतलब। और अब सूरज का किसी भी काम में मन नहीं लगता है और वह बहुत ही घोर निराशा और अंधकार में डूबता चला जाता है। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षुओं की याद आती है और वह दौड़ता भागता उनके पास पहुंचता है और प्रणाम करके कहता है कि हे महात्मा, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे जीवन के इस दुख का निवारण कीजिए। सूरज की इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आज वास्तव में तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जो वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। इसी को दुख कहते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और कब तक करना है। यही तो असली दुख है। हमारी इच्छाएं ही हमारे जीवन का असली दुख है। जब हम एक इच्छा को पूरी करते हैं तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और दूसरी को पूरी करते हैं तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। अपने इच्छाओं को वश में ना रखना वही जीवन का असली दुख है। मनुष्य की इच्छाएं पहाड़ से गिरते हुए उस झरने की तरह है, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकते और ना ही उसे रोक सकते हैं। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने को एकत्रित करना सीखो, खुद को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियों को जानो, तभी तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने दुखों का समाधान कर पाओगे। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर वो असीमित शक्ति होती है जो उसे हर समस्या से बाहर निकाल सकती है, लेकिन मनुष्य कभी भी अपने ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिसके कारण वह बाहर अपनी समस्याओं का समाधान तलाशता फिरता है
और उसकी समस्याओं का हल उसे कहीं से नहीं मिलता। हर समस्या का समाधान मनुष्य के अंदर छिपा होता है और हर समस्या का जड़ मनुष्य स्वयं होता है। मनुष्य की लालसाएं इतनी बढ़ती जाती हैं जिसके कारण उसके जीवन में एक के बाद एक संकट आते रहते हैं। और मनुष्य के जीवन में जब संकटपूर्ण स्थिति आती है, परिस्थितियां आती हैं, तो उसी को मनुष्य अपना दुख समझने लगता है। लेकिन दुख का विषय तो यह है कि मनुष्य अपने जीवन के आखिरी समय तक भी अपने आप को पहचान नहीं पाता है। परमात्मा ने उसे जीवन किस लिए दिया है, उसे यह भी ज्ञात नहीं हो पाता है और वह सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है और कभी भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाता है। इस प्रकार से बौद्ध भिक्षु सूरज को ज्ञान देते हैं और बौद्ध भिक्षु की बातों से सूरज पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है और कहता है कि हे महात्मा, आज आपने मेरे जीवन के असली दुख का समाधान कर दिया है। अब मैं आपको एकत्रित करूंगा, अपने ऊपर ध्यान लगाऊंगा, अपने अंदर परमात्मा को खोजूंगा और परमात्मा ने हमें किस उद्देश्य से यह जीवन दिया है उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके और उनका धन्यवाद करके सूरज अपने घर को लौट जाता है। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर इस कहानी को बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।